तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो है एक और नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक है। हम्म। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जरा क्या दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन। कंसीडर कंसीडर द डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। इक्वेशन दिया हुआ है एंड विथ इनिशियल कंडीशंस। इनिशियल कंडीशन क्या है देखिए। इनिशियल कंडीशन ये है कि एट t इक्वल टू जीरो पे जो y ऑफ जीरो है ये भी वैल्यू जीरो एंड dy बाई डी टी का वैल्यू ये भी जीरो है। तो एट t इक्वल टू जीरो पे y ऑफ जीरो एंड dy बाई डी टी इक्वल टू जीरो, दो कंडीशन है। t इक्वल टू जीरो पे y भी जीरो एंड dy बाई डी टी का भी वैल्यू 10 है। एंड आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है, द वैल्यू ऑफ y, है ना, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस एट t इक्वल टू 1 पे। तो कहीं सिमिलर क्वेश्चंस है जैसे पहले वाले क्वेश्चंस जो हम लोग देखे थे, उसी टाइप का ये भी क्वेश्चन है ना। तो अब तो ये बहुत ही इजी टाइप लग रहा होगा आप लोगों को। तो इसको देखिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं सॉल्व करके क्या होता है। तो देखिए जरा इक्वेशन आपका क्या दिया हुआ है, 2 इंटू डी टू वाई अपॉन डी टी स्क्वायर एंड प्लस 8 ऑफ वाई इक्वल टू जीरो। अब मुझे बताइए यहाँ पे इस इक्वेशन को देख करके क्या यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशन में पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है? नहीं। क्यों नहीं निकालना है? क्योंकि क्योंकि g ऑफ x जो है वो क्या है आपका जीरो है। तो g ऑफ x जब जीरो होता है तो हम लोग क्या करते हैं, केवल कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालना होता है। ठीक है, तो ये तो आसान हो गया। चलिए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए जरा, तो सबसे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर यूज करते हैं। तो यहाँ से हम लोग ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं, है ना, y के रिस्पेक्ट में। तो मैं डायरेक्ट ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख रहा हूँ। ऑक्सिलरी इक्वेशन जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे लिखते हैं, यहाँ पे 2 है ना इंटू डी स्क्वायर है, 2 इंटू डी स्क्वायर एंड प्लस 2 इंटू, देखिए डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर है तो डी स्क्वायर इंटू वाई होता है इंटू 8 ऑफ वाई एंड प्लस 8 वाई इक्वल टू जीरो। तो इसी में हम लोग क्या करते हैं, एम इक्वल टू, इसी में क्या करते हैं, एम इक्वल टू डी इक्वल टू एम पुट करते हैं, है ना। डी इक्वल टू क्या पुट करते हैं, लेट डी इक्वल टू एम। ये जो हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाता है 2m स्क्वायर एंड प्लस 8 इक्वल टू जीरो। 2m स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, तो इसको हम लोग और जो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए जरा, 2m स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 8, है ना, m स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 8 बाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, माइनस ऑफ 4। ठीक है, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4, एम इक्वल टू प्लस माइनस 2 आयोटा। इधर स्क्वायर रूट जाएगा तो 2 और अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का मतलब आयोटा। तो कैसा आ रहा है आपका रूट्स, जो आपका रूट्स आ रहा है फिर से आ गया इमेजिनरी, एम इक्वल टू जीरो प्लस माइनस 2 आयोटा। तो फिर से कैसा रूट्स आ गया, इमेजिनरी एंड कॉम्प्लेक्स कंजुगेट टाइप, है ना। तो यहां से यदि हम देखें तो अल्फा इक्वल टू फिर से क्या आ गया, जीरो एंड बीटा इक्वल टू क्या आ गया आपकी बार 2। तो अल्फा इक्वल टू जीरो एंड बीटा इक्वल टू 2। तो हम लोग को जो सॉल्यूशन पता है, हम लोग को जो y इक्वल टू सॉल्यूशन जो होगा, y इक्वल टू वो क्या हो जाता है, e टू दी पावर अल्फा एक्स। अब यहाँ पे जो हम जो है आपका जो वेरिएबल है e टू दी पावर अल्फा, वो t के रिस्पेक्ट में है कि नहीं। तो हम लोग x यहाँ पे नहीं लिखेंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, t वाला टर्म्स लिखेंगे, है कि नहीं। तो ये जो हम हमारा हो जाएगा e टू दी पावर अल्फा इंटू टी, है ना, और इंटू ये जो है हो जाएगा आपका क्या, C1 इंटू कॉस ऑफ बीटा C1 इंटू कॉस ऑफ बीटा टी लिखेंगे, है ना, एंड इंटू कॉस ऑफ बीटा टी, है ना, एंड प्लस C2 साइन ऑफ बीटा टी, ये लिखेंगे। क्योंकि आपका ये देखिए ये जो डी टू अपॉन डी टी स्क्वायर, तो किसके रिस्पेक्ट में है, टी के रिस्पेक्ट में है। तो आपका ये जो वेरिएबल है वो किस में आएगा, वो टी में आएगा, है ना, वाई ऑफ टी आएगा ये, है ना। तो इसको हम लोग आगे लिखेंगे तो वाई इक्वल टू, देखिए यहाँ पे जीरो हो जाएगा, ई के पावर जीरो, अल्फा का वैल्यू जीरो है आपका, ये हो जाएगा C1 इंटू कॉस, बीटा का वैल्यू कितना है 2t एन प्लस C2 साइन ऑफ 2t। ठीक है, अब यहाँ से ये जीरो हो गया तो फिर y इक्वल टू क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये बन जाएगा आपका C1 cos 2t एन प्लस C2 साइन 2t। तो हम लोग को तो वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसका मतलब C1 और C2 जो अननोन है ये आप लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हम लोग के पास दो कंडीशंस दिया हुआ है। देखिए y जीरो पे, मतलब t जीरो पे y जीरो है,
और t0 पे dy/dt का वैल्यू 10 है। तो हम लोग दो चीज फाइंड आउट करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे, कंडीशंस लगाएंगे, पुट t इक्वल टू 0, तो y भी आपका कैसा है 0, तो ये आपका हो जाएगा 0 इक्वल टू, ये देखिए c1 इंटू कॉस, t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कॉस 0 हो जाएगा, n प्लस c2 एंड साइन t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0, तो साइन 0 0 हो जाता है, कॉस 0 1 हो जाता है, तो फिर से c1 का वैल्यू आपका क्या आ गया 0 आ गया, फिर से c1 का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। अब c1 का वैल्यू 0 आ गया तो इस इक्वेशन में रखेंगे तो हम लोग का y जो निकल के आएगा, y क्या निकल के आएगा देखिए जरा, y जो हम लोग को फिर से हो जाएगा y इक्वल टू c1 का वैल्यू 0 रखेंगे तो क्या बनेगा c2 इंटू साइन 2t, ठीक है, c2 इंटू साइन 2t। अब एक और कंडीशन है dy/dt इज इक्वल टू 0, यहाँ से जो हम लोग निकालेंगे इसको dy/dt निकालेंगे, ये क्या बनेगा आपका c2 इंटू साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है cos 2t इंटू 2 हो जाएगा, प्रोडक्ट एंड चेन रूल के अकॉर्डिंग है ना डिफरेंशिएशन। ये इसका वैल्यू क्या रहा है आपका 10, ये हो गया 10 इक्वल टू यानी 2c2 इंटू, और cos यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा 0, तो cos 0 क्योंकि t का वैल्यू क्या है 0 पे लेना है, तो 0 हो गया तो इसका वैल्यू फिर से क्या हो गया 1, और ये 1 हो गया तो ये क्या बन गया 5, तो आपका c2 का वैल्यू क्या आ गया 5। अब c1 और c2 आ गया, c1 का वैल्यू 0, c2 का वैल्यू 5, इसको हम लोग क्या कर लेंगे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो y का जो आपका वैल्यू आने वाला है, y जो आपको आने वाला है ना, y आने वाला है, y जो एग्जैक्टली आने वाला है, ठीक है, तो देखिए यहाँ से y इक्वल टू क्या आएगा, c1 का वैल्यू तो 0 हो गया और c2 5 है तो यहाँ 0, और ये हो जाएगा आपका क्या 5 इंटू साइन 2t, ठीक है, 5 इंटू साइन 2t, आप लोगों को दिख रहा है y इक्वल टू 5 इंटू साइन 2t। अब हम लोग क्या पूछ रहा है कि 2 एट t इक्वल टू 1 पे वैल्यू, तो t इक्वल टू 1 पे वैल्यू आपका क्या आ जाएगा, एट t इक्वल टू 1 पे, t इक्वल टू 1 पे जो वैल्यू आएगा y इक्वल टू ये हो जाएगा क्या 5 इंटू साइन ऑफ 2 इंटू 1 दैट इज साइन 2, तो y का वैल्यू हो जाएगा 5 इंटू साइन 2, तो 5 इंटू साइन 2, ये वैल्यू आप जो है साइन 2 गिवन रहेगा तो ये 4.55 आ जाएगा आपका, ये जो है 4.55 आ जाएगा साइन 2 का वैल्यू। ये आप मोबाइल से भी निकाल सकते हैं साइन 2 का वैल्यू, अदरवाइज ये आपके क्वेश्चंस में दिए रहेंगे यदि इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो हम लोग सीख रहे हैं ये पूरा कैसे किस किस फॉर्मेट पे आएगा क्वेश्चंस और कैसे है, तो ये तरीका है पूरा हम लोग को बनाने का। अल्टीमेटली आप इन क्वेश्चन से पूरा अपना जो है डेवलप कर सकते हैं पूरे माइंड को कि कैसे हम लोग इसको सोच रहे हैं, कैसे इसको जो है कैलकुलेट कर पा रहे हैं, कैसे जो अननोन वाला वैल्यू है, दो इक्वेशंस दो कंडीशंस दिया है, कैसे ये हम लोग फाइंड आउट कर पा रहे हैं ये सारा चीज, ठीक है। तो अब इसी के सीक्वेंस में एक और दो क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चंस क्या है, द रिस्पेक्टिव एक्सप्रेशंस फॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना, एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए पहला क्वेश्चन है जिसमें हम लोग को क्या करना है, दोनों चीज फाइंड आउट करना है, क्या क्या, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपको दोनों ही फाइंड आउट करना है। यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो हम लोग को दोनों चीज फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे इक्वेशन देखने से ही पता चल रहा है कि हम लोग को दोनों निकालना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और इसको देख करके पर्टिकुलर इंटीग्रल। देखिए जी ऑफ एक्स आपका कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन, तो अलजेब्रिक फंक्शन को हम लोग को ऑलरेडी पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन यदि दिया रहता है तो उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं, है कि नहीं। तो चलिए इसको हम लोग पहले सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आपका जो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे, ये अलग अलग बोल रहा है निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी निकालिए और पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, लेट मान लेते हैं जी ऑफ एक्स इक्वल टू क्या 0, तो जी ऑफ एक्स यदि 0 करेंगे तो हम लोग जो हम लोग का इक्वेशन हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखिए डी के पावर 4 ऑफ वाई अपॉन डी एक्स के पावर 4 एन प्लस 3 डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0। मतलब इधर वाले टर्म्स को हम क्या मान के चलेंगे 0, जी ऑफ एक्स क्या मान के चलेंगे 0,
तभी हम लिख पाएंगे और तब हम क्या फाइंड आउट कर पाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री, है ना, फंक्शन। तो चलिए इसको हम लोग और क्या लिखते हैं, डिफरेंशियल ऑपरेटर के रूप में लिखते हैं, है ना। ये हो जाता है क्या हमारा d4 ऑफ y हो जाता है, n प्लस ये क्या हो जाता है 3 और d अपॉन 3 और d है ना, तो d स्क्वायर y हो जाएगा आपका, है ना। 3d स्क्वायर y इक्वल टू क्या 0, यहाँ से y कॉमन लेते तो हम लोग क्या लिखते हैं d4 n प्लस 3 d स्क्वायर, है ना, इंटू y इक्वल टू क्या करते हैं 0 कर लेते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लोग का जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, d के पावर 4 n प्लस 3d स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेट d इक्वल टू क्या पुट करते हैं m, है ना। तो ऐसा करने से हम लोग क्या मिलता है इक्वेशन, m के पावर 4, यहाँ पे जो बनेगा m के पावर 4 n प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब इससे हम लोग क्या निकालते हैं, रूट्स निकालते हैं। रूट्स निकालने के बाद ही हमें वो पता चलता है कि टोटल कम्प्लीमेंट्री फंक्शन के टोटल 6 टाइप के, मतलब रूट्स के अकॉर्डिंग टोटल 6 टाइप का बनता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे और फिर हम लोग चेक करेंगे। तो देखिए रूट्स जरा हम लोग निकालते हैं तो क्या आएगा, रूट्स m के पावर क्या है आपका 4n प्लस 3m स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो क्या आएगा एम स्क्वायर एन प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको और सोल्व करेंगे तो एम स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा और दूसरा एम स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से करेंगे तो एम का वैल्यू क्या आएगा 0 इंटू 0, 0,0, और यहाँ से करेंगे तो एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आएगा माइनस ऑफ 3, एम का वैल्यू क्या आएगा प्लस माइनस आयोटा रूट ऑफ 3। ठीक है, कितना आया हम लोग के पास, तो दो तरह के हम लोग के पास रूट्स आया। पहला में रूट्स जो है वो क्या है आपका रियल एंड रिपीटेड, रियल एंड रिपीटेड। और ये जो रूट्स आया ये कैसा आया है, देखिए जरा, आयोटा रूट 3 तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। ये जो रूट्स आया है कैसा, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट, दो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। तो दो तरह के रूट्स आ रहे हैं और हम लोग को अच्छे से पता है कि इसको कैसे सोल्व करना है। तो इसको सोल्व करने के लिए हम लोग को पता है कि रियल एंड रिपीटेड रूट्स है तो उसको कैसे लिखते हैं, और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट है तो उसके लिए हम लोग कैसे लिखेंगे। तो y इक्वल टू जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, तो रियल एंड रिपीटेड के लिए c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू ई टू दी पावर अल्फा ई टू दी पावर x इंटू ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स हो जाएगा, प्लस ये किसके लिए हुआ, रियल एंड रिपीटेड के लिए। और कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के लिए हम लोग क्या लिखेंगे इसके लिए, तो ये देखिए यहाँ से हम लोग लिखेंगे यदि अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू क्या है आपका रूट ऑफ 3, ये हो जाएगा ई टू दी पावर 0 इंटू एक्स, है ना, इंटू अब क्या हो जाएगा हमारा c3 इंटू कॉस ऑफ बीटा एक्स एन प्लस c4 साइन ऑफ बीटा एक्स। ठीक है, तो इसके आगे देखिए क्या लिखेंगे हम लोग, इसके आगे हो जाएगा हम लोग का c1 एन प्लस c2 ऑफ x एन ई के पावर 0 हो गया एन प्लस ई टू दी पावर, ये भी तो 1 हो जाएगा, ये भी ई के पावर 0 क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, इसको भी छोड़ दीजिए। तो इसके आगे हम लोग का जो हो जाएगा देखिए c3 इंटू कॉस ऑफ बीटा क्या आपका रूट 3 ऑफ x एन प्लस c4 एंड साइन ऑफ रूट 3 ऑफ x। ठीक है, ये क्या हो गया आपका y ऑफ c। ये हमारा क्या निकल गया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन, ये क्या निकल गया हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। ये जो निकल के आया हमारा क्या निकल के आया कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकल गया। अब हम लोग को क्या पूछना है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो पहले कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकल गया, अब हम लोग अलग से निकालेंगे क्या पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, तो देखिए पर्टिकुलर इंटीग्रल हम लोग निकालते हैं। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन बिल्कुल सही है, c1 प्लस c2 ऑफ x प्लस दैट। ठीक है, अब चलिए पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं हम लोग। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ले लेंगे, है ना, d के पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर इंटू वाई, है ना। तो हम लोग का जो इक्वेशन बन जाएगा
इसको हम लोग ले लेते हैं, इस इक्वेशन को यहाँ से ले लेते हैं हम लोग, है ना। तो क्या बन जाएगा हम लोग का, क्या हो जाता है इसको, देखिए यहाँ पे चलिए ये हो गया। बट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स के बदले क्या पुट करना है हम लोग को, जो हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो जी ऑफ एक्स के बदले हम लोग क्या पुट करेंगे, जो हमारा फंक्शन है। फंक्शन क्या है, जी ऑफ एक्स 108 एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा आपका 108 एक्स स्क्वायर। अब देखिए जी ऑफ एक्स कैसा है, इसको पहचानिए। जी ऑफ एक्स कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन। ये जो है आपका मतलब जी ऑफ एक्स कैसा है, अलजेब्रिक फंक्शन 108 एक्स स्क्वायर, जो कि कैसा है हमारा अलजेब्रिक फंक्शन। अलजेब्रिक फंक्शन है तो हम लोग को अच्छे से पता है कि अलजेब्रिक फंक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले y कॉमन लेंगे, तो d के पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर, है ना, इंटू वाई इक्वल टू क्या है हमारा 108 एक्स स्क्वायर। यहाँ से y इक्वल टू क्या हो जाएगा 108 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ये d के पावर 4, है ना, n प्लस 3d स्क्वायर, ठीक है। d के पावर 4 प्लस 3d स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, है ना। तो 3 प्लस ये बनेगा, वहां उसमें से फिर 3 कॉमन ले लेंगे, तो देखते हैं हम क्या बन रहा है हम लोग का, क्योंकि हम लोग को वो फॉर्मेट में लिखना होता है ना। तो 1 अपॉन, यहाँ देखिए 1 अपॉन डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो क्या बनेगा आपका 3 प्लस डी स्क्वायर, 3 प्लस डी स्क्वायर इंटू 108 एक्स स्क्वायर, है ना। अब यहाँ से 1 अपॉन डी स्क्वायर हो गया और 1 अपॉन 3 प्लस डी स्क्वायर। तो इसमें से हम लोग जो है इसको ऊपर 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा, है ना। 3 कॉमन ले लेते हैं, 1 अपॉन 3d स्क्वायर हो जाएगा हम लोग का, इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 3 हो जाएगा, इंटू ये 108 एक्स स्क्वायर है। अब इस वाले टर्म्स को हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, है ना। तो इसको पहले इधर ही रहने देते हैं, 1 अपॉन 3d स्क्वायर को ऐसे ही रहने देते हैं, और ये ऊपर जाएगा तो क्या लिख लेंगे 1 अपॉन डी स्क्वायर अपॉन 3 के पावर -1 इंटू 108 एक्स स्क्वायर, 108 एक्स स्क्वायर मतलब जी ऑफ एक्स, है ना। तो जी ऑफ एक्स, ठीक है। चलिए जरा अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, देखिए 1 अपॉन 3d स्क्वायर है हमारा, एंड इनटू ये जो है हमारा 1 प्लस डी स्क्वायर बाई 3 का पावर -1 इंटू जी ऑफ एक्स। तो अब हम लोग इसका एक्सपेंशन करते हैं, तो कहाँ तक करते हैं, तो जी ऑफ एक्स का जो हाईएस्ट डिग्री होता है वहां तक करते हैं डी के पावर में, है ना। तो यहाँ पे देखिए 108 एक्स स्क्वायर है। चलिए तो पहले हम लोग एक्सपेंड करते हैं, फिर पता चलेगा। 1 अपॉन 3d स्क्वायर इसको रहने देते हैं, ये हो जाएगा क्या 1 माइनस एक्स, तो मतलब डी स्क्वायर अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर मतलब डी के पावर 4 अपॉन 9 माइनस एक्स क्यूब, तो डी के पावर डी स्क्वायर तो क्यूब मतलब डी स्क्वायर बाई 3 का क्यूब, है ना, एन प्लस डी स्क्वायर बाई 4 का, सॉरी डी स्क्वायर बाई 3 का क्यूब है, एन पावर 4 एंड फिर माइनस ऐसे करके जाएगा, ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स है आपका। तो डी के पावर 4 जो टर्म्स है, डी के पावर 6 वाला टर्म्स तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावर जा रहा है, इधर वाला ये सारा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ तक लेना है तो देखिए 1 अपॉन 3d स्क्वायर, ठीक है, इंटू ये क्या हो जाएगा जी एक्स अब करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा जी ऑफ एक्स एंड माइनस 1/3 डी स्क्वायर इंटू जी ऑफ एक्स एंड प्लस 1/9 इंटू डी के पावर 4 ऑफ जी ऑफ एक्स, ठीक है। देखते हैं क्या आता है। तो डी स्क्वायर जी ऑफ एक्स, तो पहले जी ऑफ एक्स देखिए हमारा क्या है, जो हमारा जी ऑफ एक्स है वो क्या है देखिए जरा 108 एक्स स्क्वायर है ना। तो पहले डी जी ऑफ एक्स करेंगे, तो डी जी ऑफ एक्स करेंगे तो 108 इंटू 2x हो जाएगा। अब डी का स्क्वायर जी ऑफ एक्स करेंगे, है ना, तो क्या बन जाएगा ये 108 मल्टीप्लाइड बाई 2 216,
है ना, 216 बन जाएगा आपका। ठीक है, चलिए, और इसके आगे करेंगे तो ये वाला टर्म्स हमारा जीरो हो जाएगा, डी के पावर 4 इंटू जी ऑफ एक्स टर्म्स जो है वो जीरो हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलिए पुट करते हैं, क्योंकि डी के पावर 3 करेंगे तो अब तो ये हमें दिख रहा है कि जीरो, डी के पावर 4 तो जीरो हो ही जाएगा, तो इसमें जो हम लोग पुट करेंगे, है ना, तो देखिए क्या आ रहा है, 1/3d², ठीक है, एंड इंटू जी ऑफ एक्स, तो जी ऑफ एक्स कितना है 108x², एंड माइनस 1/3 इंटू d² जी ऑफ एक्स, तो ये क्या है 216, एंड प्लस उसके आगे टर्म्स तो हमारा जीरो ही हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 1/3 को पहले मल्टीप्लाई करके और फिर d² का मतलब दो बार हमको इस टर्म्स को क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो देखिए जरा यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे इसके आगे, तो इस वाले को हम लोग उस स्लाइड में लिखते हैं, ये अभी थोड़ा सा इसको और एक्सटेंड कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग का आ गया है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ले जाते हैं पहले। ठीक है, चलिए देखिए, तो इसके बाद जो हो जाएगा हम लोग का, तो सबसे पहले d² जी ऑफ एक्स 216 आ रहा है यहाँ पे, तो इसको हम क्या करेंगे, d² से पहले इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, देखिए क्या हो जाएगा, और 1/3 को बाहर रखिए, ठीक है, 1/3 हमारा बाहर है, d² को अंदर करेंगे तो क्या होगा, देखिए जी ऑफ एक्स, और नीचे क्या हो जाएगा आपका d², ठीक है, एंड माइनस 1/3, देखिए d² और ऊपर d² है और नीचे भी d² मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा, यहाँ पे जी ऑफ एक्स आ जाएगा आपका, ठीक है, एंड प्लस 1/9 है ही। अब यहाँ देखिए d के पावर 4 है और d² से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा आपका d² और ये कटेगा तो d² इंटू क्या बन जाएगा आपका जी ऑफ एक्स। ठीक है, ये बन गया हमारा। ठीक है, चलिए अब इसको जो फर्दर लिखेंगे तो क्या होगा हमारा 1/3 इंटू 1/d², 1/d² इंटीग्रेशन होता है इंटू जी ऑफ टी, तो जी ऑफ एक्स का जो वैल्यू हम लोग का 108, क्या है हमारा 108x²। ठीक है, ये जो है हमारा जी ऑफ एक्स 108x², एंड माइनस 1/3, फिर से ये 108x², ठीक है, एंड प्लस 1/9 इंटू d², ठीक है, इंटू 108x²। अब जो है d² जी ऑफ एक्स के बदले हम लोग सीधा 216 यहाँ भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो जाएगा हमारा, तो देखिए जरा क्या हो जाएगा 1/3, 1/d² का मतलब क्या होता है इंटीग्रेशन, 1/d का मतलब क्या होता है, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, तो डबल है d² इसका मतलब इसको क्या करना है, दो बार इंटीग्रेट करना है, तो दो बार इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा 108 इंटू x² का एक बार इंटीग्रेशन। ठीक है, तो x² का इंटीग्रेशन करेंगे, है ना, x² d ऑफ x इंटू डी ऑफ एक्स। ठीक है, इसका दो बार इंटीग्रेशन कर लेंगे हम लोग, माइनस ये कटेगा 3 तिया 9, 6 तिया 18, तो ये कितना होगा 36x² एंड प्लस इस पूरा का वैल्यू कितना है, मतलब ये जो आप निकालेंगे तो कितना आएगा 216। ठीक है, कितना आएगा 216, ये जो कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 7 तिया 21, है ना, एंड 2 तिया 36, तो अब कटेगा 3 दूना 6, 36 दूना 72, है ना, ये कितना बना हमारा 36। ठीक है, अब इसको जो हम लोग दो बार इंटीग्रेट करेंगे, तो पहले इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या आएगा,
तो ये हो गया आपका 1/3 इंटू 108 इंटू, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए क्या होगा, इसको एक बार इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर 3/3 आ जाएगा इंटू डी ऑफ एक्स, फिर से एक बार इंटीग्रेट करना है हम लोगों को, ठीक है, एंड माइनस 36 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 36। तो फर्दर क्या हो जाएगा हम लोग का 1/3 इंटू 108 इंटू, देखिए 1/3 बाहर ले लेंगे और x के पावर 4/4 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इंटीग्रेशन माइनस ऑफ 36 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 36, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 3 से सभी में जो है 1/3 को अंदर ले जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ये 3 से कटेगा तो 3 3 9 और 36 18 है ना, और 4 से कटेगा 9 चौक 36, और ये फिर 1/3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 तो ये हो जाएगा 3x के पावर 4 माइनस 3 से करेंगे तो 12 3 36 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 3 से करेंगे तो 12 3 36, ठीक है। तो 3x के पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12, ठीक है। तो यही जो हमारा हो जाएगा फाइनली जो निकल के आएगा 3x के पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12। तो ये जो हमारा बन गया, ये क्या निकल गया आप लोग का yp कॉम्प्लीमेंट्री पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो yp इज इक्वल टू 3x के पावर 4 माइनस 12 एक्स स्क्वायर एंड प्लस 12, दैट इज द पर्टिकुलर इंटीग्रल या पर्टिकुलर सॉल्यूशन। और इससे पहले जो हम लोग देखे थे, ये जो हमारा इससे पहले जो था कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ये क्या है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, जिसमें हम लोग ने दोनों चीज फाइंड आउट किया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी और पर्टिकुलर सॉल्यूशन भी। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को दोनों चीज मिल गया, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये दोनों फाइंड आउट करना था। तो आई होप आप लोग को जो है सभी टाइप के क्वेश्चंस मैंने कराया। इसके बाद जैसे हम लोग को जो करना है दैट इज वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, उसमें जितने सारे क्वेश्चंस इस पे पूछे गए हैं सभी को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। चलिए चलिए देखिए, तो हम लोग का जो नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है। जो हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं और नेक्स्ट जो हम लोग के सिलेबस में है दैट इज मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन, ठीक है। तो मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन इसको हम लोग देख लेते हैं कैसे है क्या है। तो देखिए ये जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है d2y/dx² प्लस p इंटू dy/dx एन प्लस q इंटू वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, ये इक्वेशन दिया हुआ है जहां पे आपका p q और g ऑफ x जो है वेयर p q एंड g ऑफ x इज फंक्शंस ऑफ x, ये जो है किस में फंक्शन x में होना चाहिए, ठीक है। हो सकता है p q एंड g ऑफ x ये फंक्शन ऑफ x में हो सकता है, ठीक है। तो पहले आपको ये भी जो दिया हुआ है, ये भी जो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है हायर ऑर्डर का, उसमें भी सबसे पहले आपको क्या निकालना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन c ऑफ f निकालना है। मतलब सबसे पहले क्या करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है दैट इज yc। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का जो ये हो जाएगा दैट इज c1y1 प्लस c2y2, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल लिए। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में ये जो आपका y1 और y2 है ये आपका फंक्शंस ऑफ x होना चाहिए। तो y1 और y2 दिख रहा है, ये फंक्शन ऑफ x आपको मिल जाएगा, आप सॉल्यूशन देखेंगे तो ये फंक्शन ऑफ x हमारा आ गया। अब हम लोग को ना w निकालना है, w का मतलब दिस इज रॉन्स्किन इक्वेशन है ना, रॉन्स्किन इसको बोलते हैं, w का मतलब रॉन्स्किन। तो आपको सबसे पहले रॉन्स्किन निकालना है, w निकालना है। तो रॉन्स्किन जो निकालेंगे कैसे निकालेंगे, तो देखिए y1 y2 दिया हुआ है, उसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो y1 डैश और y2 डैश ये एक हमारा डिटर्मिनेंट बन जाएगा। तो पहले आपको रॉन्स्किन निकालना है, w निकाल लिए। तो w निकालने के बाद देखिए w निकालने के बाद जो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकलेगा, तो इसमें भी हम लोग को वही काम करना है, ठीक है। ये भी हमारा एक मेथड बनेगा है कि नहीं, जो कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल जो निकाल रहे थे। तो आप इस मेथड से, जैसे ये जो अभी हम लोग मेथड देख रहे हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का तरीका सेम है जो आप लोग पहले भी जानते हैं।
हाँ, जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए जो हम लोग के पास जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए ये एक फॉर्मूला हम लोग के पास है जिसके मेथड से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो कैसा भी इक्वेशन रहेगा तो एक ही बार में आप लोग इसको सोल्व कर पाएंगे, दैट इज विथ द हेल्प ऑफ दैट रॉन्सकिन। तो रॉन्सकिन के हेल्प से, जो कि ये दिया हुआ है W निकालना है, रॉन्सकिन के हेल्प से आप इसको जल्दी से फाइंड आउट कर पाएंगे। पर्टिकुलर इंटीग्रल जो आप निकालेंगे एक ही फॉर्मूला है, yp इक्वल टू माइनस y1 इंटीग्रेशन ऑफ y2 इंटू जी ऑफ एक्स बाय w इज रॉन्सकिन इंटू डी ऑफ एक्स प्लस y2 इंटू ये। तो ये हम एक ही बार में फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन में हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन कुछ नहीं है, जो हम लोग अलग अलग टाइप पढ़ रहे थे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने का या पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने का, तो उसके बदले हम लोग केवल यहाँ पे पर्टिकुलर सॉल्यूशन का जो 6 टाइप था, वो 6 टाइप के बदले हम लोग क्या करेंगे, केवल एक फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा। कैसे, ये देखिए केवल एक फॉर्मूला से फाइंड आउट हो जाएगा yp इक्वल टू। तो इसके लिए आपको ना ये प्रोसीजर को फॉलो करना है, पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है, ये निकालना ही पड़ेगा, तभी आप ये y1 और y2 जो है ये निकाल पाएंगे। फिर y1 y2 के हेल्प से आप रॉन्सकिन निकाल पाएंगे w। रॉन्सकिन निकालने के बाद जो है, रॉन्सकिन निकालने के बाद ही आप इस वाले फॉर्मूला पे अप्लाई करेंगे तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकल पाएगा। चलिए कि एक जो है क्वेश्चंस लेते हैं और उसके हेल्प से समझते हैं। देखिए ये इसको हम लोग को सॉल्व करना है। तो यदि मैं ऐसे नहीं कहता और बोलता है कि आप लोगों को कंप्लीट सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो आप लोग कैसे करते, पहले इसको जीरो से इक्वेट करते, जी ऑफ एक्स को जीरो मान के, और इसको सॉल्व करते, है ना, तो इसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकल जाता। और फिर इस पूरे इक्वेशंस को लेकर के ये देखिए e टू दी पावर 3x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर -2 बन जाता। तो e टू दी पावर ax इंटू जी ऑफ एक्स या फाई ऑफ एक्स, उसका फॉर्मेट पे हम लोग डाल करके आराम से निकाल सकते थे। बट इसी इक्वेशंस को हम लोग जो है रॉन्सकिन या मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन उसके हेल्प से बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है, चलिए हम लोग देखते हैं अभी। ठीक है, देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैंने क्या कहा, सबसे पहले फाइंड आउट करना है आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 करते हैं। तो पहले फाइंड करना है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सी एफ फाइंड आउट करना है। चलिए सी एफ फाइंड आउट करने के लिए जो हमारा इक्वेशन है, देखिए डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, है ना, -6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, एंड प्लस 9y इक्वल टू क्या करना है 0। मतलब जी ऑफ एक्स हम क्या मानते हैं 0, तभी हमारा क्या निकलेगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। चलिए यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशनल डेरिवेटिव का यूज करते हैं, है ना, ये वाला कैपिटल D इंटू वाई -6 इंटू कैपिटल डी वाई एंड प्लस 9 इंटू वाई इक्वल टू क्या 0 करते हैं। इसको और सॉल्व करेंगे तो y कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर -6d एंड प्लस 9, ठीक है, इंटू क्या कॉमन आ जाएगा y इक्वल टू 0। इसको हम लोग फर्दर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। चलिए तो ये जो आपका नेक्स्ट बन जाएगा दैट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। यहाँ से हम लोग क्या निकालते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगा दैट इज डी स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 6d एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग डिफरेंशियल ऑपरेटर d के बदले स्मॉल m पुट करते हैं, पुट कर दीजिए m स्क्वायर माइनस ऑफ 6m एंड प्लस 9 इक्वल टू 0। अब हम लोग क्या करते हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स निकालते हैं। रूट्स के अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो जो 6 फॉर्मेट है कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन का, तो किस फॉर्मेट पे आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं। चलिए तो इसको हम लोग पहले निकालेंगे, देखिए m स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना, 9 है ना, तो 9 है तो कितना हो जाएगा हम लोग का 3 3 9 हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा देखिए जरा m स्क्वायर माइनस थ्री एम है ना प्लस 9 इक्वल टू 0। 3 और 3 6 और 3 3 9, ठीक है। यहाँ से देखिए 3m कॉमन लेंगे तो m -3 बन जाएगा एंड -3 लेंगे तो फिर m -3 इक्वल टू 0। ये तो m -3 का होल स्क्वायर बन गया ना, तो m -3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो m का वैल्यू क्या आ गया आपका 3 और 3, दैट्स रूट्स इज रियल एंड रिपीटेड। ये जो आपका रूट्स बना कैसा बना, रूट्स इज रियल एंड रिपीटेड। जब आपका रूट्स रियल एंड रिपीटेड आता है, रूट्स रियल एंड रिपीटेड आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन क्या बनता है, देखिए जरा, रूट्स आपका क्या है m इक्वल टू दैट इज 3, तो रूट्स आपका रियल एंड रिपीटेड है, देन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू c1 n प्लस c2 ऑफ x इंटू
ई टू द पावर दैट इज 3 ऑफ एक्स। ये बन गया। दैट सॉल्यूशन इज कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, है ना। y ऑफ c इज इक्वल टू c1 प्लस c2 ऑफ x इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x। इसको थोड़ा और लिख लेते हैं अच्छे से। देखिए क्या आपका बन जाएगा, yc इज इक्वल टू दैट इज c1 ई टू द पावर 3 ऑफ x एंड प्लस c2x इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x। मैंने क्या कहा था, आप जरा देखिए, मैंने क्या कहा था कि आप लोगों को जो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन आएगा उसमें C1 के कोफिशिएंट को y1 और C2 के कोफिशिएंट को क्या करना है, y2। चलिए जरा, C1 के कोफिशिएंट को y1 और C2 के कोफिशिएंट को y2। तो इस इक्वेशन से दैट दिस इज योर कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन। तो y1 जो कि फंक्शन ऑफ x में है, तो y1 इज इक्वल टू ई टू द पावर 3x एंड y2 इज इक्वल टू x इंटू ई टू द पावर 3x। दोनों फंक्शन ऑफ x में है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब y1 और y2 निकल गया। अब क्या निकालना है, इसका डेरिवेटिव y1 डैश निकालना है, जो कि क्या बन जाएगा 3 इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x, और यहाँ पे y2 निकालना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे तो देखिए पहले को डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या करेंगे, पहले को डिफरेंशिएट कीजिए तो 1 ई टू द पावर 3x प्लस, अब x को एज ए कांस्टेंट रखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे ई टू द पावर 3 ऑफ x इंटू 3। इसको और लिखेंगे तो क्या बन जाएगा e के पावर 3 ऑफ x एंड प्लस 3x इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x। ये आपका क्या बन गया y2 डैश, ठीक है, y1 डैश एंड y2 डैश। अब हम लोग क्या निकालेंगे, रॉन्स्किन w, है ना, क्योंकि हम लोग का तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन तो आ ही गया है। अब हम लोग पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, पहले रॉन्स्किन। तो चलिए पहले रॉन्स्किन निकालते हैं। देखिए जरा रॉन्स्किन कैसे निकलेगा। रॉन्स्किन के लिए फॉर्मूला जो होता है w, दैट्स w इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश एंड y2 डैश। दिस इज द डिटर्मिनेंट, है ना। इसी से हम लोग क्या करेंगे, रॉन्स्किन निकालेंगे w। चलिए अब हम लोग इसमें पुट करते हैं। देखिए जरा y1 का वैल्यू क्या है, e टू द पावर 3x, है ना, और y1 डैश का वैल्यू क्या है 3e के पावर 3x। y2 का वैल्यू क्या है x इंटू ई टू द पावर 3x एंड y2 डैश का वैल्यू क्या है e टू द पावर 3 ऑफ x एंड प्लस 3x इंटू ई टू द पावर 3x। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, डिटरमिनेंट w का वैल्यू। चलिए w सॉल्व करते हैं, देखिए क्या निकल के आता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये जो आपका हो जाएगा क्या e टू द पावर 3x इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे, e टू द पावर 3x प्लस 3x इंटू ई टू द पावर 3 ऑफ x, ठीक है, माइनस, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x इंटू ई टू द पावर 3x का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते, देखिए क्या निकल के आता है, ये बन जाएगा क्या ई टू द पावर 3x का होल स्क्वायर एंड प्लस ये जो बनेगा 3x इंटू ई टू द पावर 3x का होल स्क्वायर, ठीक है, एंड माइनस ऑफ 3x इंटू ई टू द पावर 3x का होल स्क्वायर। ये वाला और ये वाला टर्म्स कट जाएगा, आपका सीधा क्या आ जाएगा, देखिए ये प्लस में और ये माइनस में है, तो ये क्या बन जाएगा ई टू द पावर 6 ऑफ x, w जो हो जाएगा ई टू द पावर 6 ऑफ x, दैट इज रॉन्स्किन। तो रॉन्स्किन w क्या हो गया ई टू द पावर 6x, रॉन्स्किन निकल गया w। अब हम लोग को क्या करना है, रॉन्स्किन निकल गया तो हम लोग को क्या करना है, जो फार्मूला है उस फार्मूला पे हम लोग बैठाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए, ठीक है। चलिए जरा फार्मूला क्या है, तो सबसे पहले हम लोग फार्मूला को ले लेते हैं एक बार। तो हम लोग का जो फार्मूला है रॉन्स्किन के लिए, हम लोग को जो फार्मूला है, फार्मूला हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। देखिए फार्मूला क्या है, चलिए देखिए फार्मूला हम लोग यहाँ रख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का जो फार्मूला है ये रहा, ठीक है। तो फार्मूला हमारा ये है माइनस ऑफ y1 y2 g ऑफ x बाय w इंटू डी ऑफ x प्लस y2 इंटीग्रेशन y1 g ऑफ x बाय w इंटू डी ऑफ x, ठीक है। तो हम लोग इसी में क्या निकालेंगे अब, पर्टिकुलर इंटीग्रल, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो आपका yp इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए माइनस ऑफ पहले y1 रखना है। चलिए अब फटाफट हम लोग देख लेते हैं y1 क्या है, y1 e टू द पावर 3x है,
ठीक है, y1 क्या है e टू द पावर 3x इंटीग्रेशन y2 क्या है देखिए जरा, y2 क्या है देखिए, y2 है x इंटू ई टू द पावर 3x, x इंटू ई टू द पावर 3x, x इंटू ई टू द पावर 3x, ठीक है, इंटू g ऑफ x, जरा देखिए g ऑफ x क्या है, g ऑफ x जो है आपका इधर वाला है e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर, तो g ऑफ x क्या है e टू द पावर 3x बाय एक्स स्क्वायर, ठीक है, g ऑफ x है e टू द पावर 3x अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे रख लेंगे e टू दी पावर 3x बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई रॉन्स्किन w क्या है देखिए जरा, रॉन्स्किन क्या है w e टू दी पावर 6x, ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे e टू दी पावर 6x, ठीक है, इंटू डी ऑफ x प्लस y2, तो y2 हम लोग को पता है y2 ये है, y2 क्या है x इंटू ई टू दी पावर 3 ऑफ x इंटीग्रेशन y1 क्या है ई टू दी पावर 3 ऑफ x, ठीक है, इंटू जी ऑफ x ई टू दी पावर 3 ऑफ x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर एंड डिवाइडेड बाय w रॉन्स्किन ई टू दी पावर 6x इंटू डी ऑफ x, ठीक है। अब तो यहाँ से हम लोग सिंपल इंटीग्रेशन कर सकते हैं ना, जो कटने वाला होगा उसको कटा लेंगे, ठीक है, तो देखिए जरा क्या होगा ई टू दी पावर 3x स्क्वायर हो जाएगा तो 6x, तो देखिए ये ऊपर है और ये नीचे है ना, तो ये हमारा कट जाएगा, ये वाला टर्म्स कट जाएगा और x यहाँ से एक x और एक x कट जाएगा तो 1/x हो जाएगा ये, और इसमें भी कटने वाला कोई है देखिए जरा, ये भी कट जाएगा, ये टर्म्स कट जाएगा 1/x स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। चलिए जरा, तो देखिए आपका क्या बन गया माइनस ई टू द पावर 3x तो बाहर था, इंटीग्रेशन देखिए वहां पे क्या बचा 1/x इंटू डी ऑफ x, कितना सिंपल बन गया है ना, प्लस x इंटू ई टू द पावर 3x, तो घबराना नहीं है ना, फॉर्मेट या फॉर्मूला देख के घबराना नहीं है, बहुत स्टूडेंट देख के ही डर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, ठीक है, आप प्रॉपर फॉर्मूला देखिए और उस पर बैठाइए, हाँ ये फॉर्मूला याद रखना ये कंपलसरी है और फॉर्मूला को याद रखना जरूरी है, तभी आप पर्टिकुलर सॉल्यूशन है ना एक ही फॉर्मूला से फाइंड आउट कर पाएंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/x स्क्वायर इंटू डी ऑफ एक्स, तो इसको तो हम लोग अब बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे, माइनस ई टू दी पावर 3x और 1/x का क्या होता है ln ऑफ x एंड प्लस x इंटू ई टू दी पावर 3 ऑफ x इंटू 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x होता है ना, तो 1/x स्क्वायर का आप इंटीग्रेशन ऐसे भी याद रखिए तो माइनस ऑफ 1/x होता है, ठीक है। तो यहां से देखिए जरा, इसको हम लोग और लिख सकते हैं आगे x ई टू द पावर 3x, हाँ कॉमन लेके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ माइनस टर्म है और यहाँ माइनस टर्म है, तो ये हमारा x और ये x कट जाएगा, तो माइनस ई टू द पावर 3x, यहाँ भी ई टू द पावर माइनस 3x है और ln x है ना, तो क्या हो जाएगा देखिए जरा माइनस ई टू द पावर 3x इंटू ln ऑफ x एंड ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर 3x, तो दोनों में से हम लोग ई टू दी पावर जो 3x है ना कॉमन ले लेंगे, तो क्या बन जाएगा आपका देखिए जरा, इसको हम लोग और फर्दर सोल्व करेंगे, तो दोनों में से कॉमन ले लीजिए माइनस ई के पावर 3 ऑफ x, तो क्या बनेगा 1 प्लस ln ऑफ x, ठीक है, यही हमारा क्या बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन दैट इज द पीआई, ठीक है, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। देखिए कितना जल्दी हम लोग सॉल्व कर पाए है ना, ये जल्दी इसीलिए सॉल्व कर सकते हैं, यदि आप ये इसको जल्दी से आप सॉल्व कर सकते हैं उसके रिस्पेक्ट में, क्योंकि ऐसा भी आप जब इनको सॉल्व करते तो ई टू दी पावर एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स अल्जेब्रिक जो फंक्शन था, मतलब फाइव ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन होता है एक्स के रिस्पेक्ट में होता, तो ऐसे सॉल्व करते उसको, तो वो भी एक मेथड है, जब आप ऐसे सॉल्व करते हैं तो ये जल्दी से कट जाएगा, तो ये भी एक मेथड है, तो आपके सिलेबस में ये भी दिया हुआ है, रॉन्स्किन पढ़ने के लिए आप जरूर एक बार सिलेबस में जाके देखें, तो ऐसा ना लगे कि ये बिल्कुल सिलेबस में नहीं है, आउट ऑफ सिलेबस ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, आप सिलेबस में जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये भी पढ़ना है, दैट इज द रॉन्स्किन्स या मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन। रॉन्स्किन ज्यादा फेमस है क्योंकि इसमें पूरा कमाल जो है वो रॉन्स्किन्स का है ना, तो W का, तो इसीलिए ऐसा इस तरीका से हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, ठीक है, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए देखिए इसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा, सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड आउट करते हैं,
तो इक्वेशन देख करके ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि आपको मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन से ही बनाना है। आपको ना आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है, कि आप क्या चाहते हैं। मतलब आप ये चाहते हैं कि ई टू दी पावर, क्योंकि ये पूरा देखने पे क्या है, आप लोग को बस ये कि पूछेगा कि कंप्लीट सॉल्यूशन बताने के लिए, तो पूरा देखने पे क्या लग रहा है, ये वाला जो फंक्शन हमारा जी ऑफ एक्स है, ये टोटल उस पर डिपेंड कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालना तो एकदम आसान होता है ना, लेकिन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के लिए देखिए ई टू दी पावर एक्स इंटू फाइव ऑफ एक्स के फॉर्मेट में है। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए क्या है कि आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, आप जो भी चीज अपनाएं। तो अभी जो मैं बताया हूं, तो क्योंकि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, तो इसको मैं रॉन्स्किन या मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशंस के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिखते हैं। तो सबसे पहले इंटीग्रल, सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सॉल्व करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हम लोग जी ऑफ एक्स का वैल्यू क्या मानते हैं, 0। तो कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन निकालने के लिए जी ऑफ एक्स क्या मानते हैं हम लोग, 0, ठीक है। तो चलिए इसको 0 कर लेते हैं, वो 0 हो जाएगा। ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये जो हो जाएगा आपका